तारीख छंदों के द्वारा आज से 50 साल पहले पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने कल्याण कल्पतरु नाम के स्तोत्र की रचना की, जिसका अध्ययन भी इस समय आप कर रहे हैं, भले ही थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। भगवान पुष्पदंतनाथ की स्तुति तक हम आ गए हैं। एक अक्षर के छंद से लेकर 30 अक्षर तक के छंदों में इस स्तोत्र को निबद्ध किया है और पूरे स्तोत्र में 141 छंद इसके अंदर प्रयोग किए हैं। ऐसे ऐसे छंद जिनके बारे में बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते और उन छंदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने व्याकरण ज्ञान के द्वारा अलंकारिक भाषा में कोश का प्रयोग करते हुए इतनी सुंदर सुंदर स्तुतियां बनाई कि जिनके अंदर भगवान के पांचों कल्याणक की तिथियां, उनके माता पिता, उनके जन्म नगर, उनके शरीर की ऊंचाई, उनकी आयु, उनकी अवगाहना, सब कुछ इसके अंदर ऐसा भर दिया। एक स्तुति पढ़ करके आप एक भगवान के पूरे चरित्र को जान सकते हैं। हमने 8 भगवान के चरित्र को जाना और उसमें अनेकानेक छंदों के माध्यम से भी जाना। जो लोग आज सामान्य लोग हैं, छंदों का ज्ञान कहीं इतना सुलभ तो नहीं है, लेकिन ज्ञानमती माता जी के इस कल्याण कल्पतरु स्तोत्र को जब आप एक बार पढ़ लेंगे तब आपकी इच्छा स्वयं जागृत हो जाएगी कि हम भी तो जाने ये छंद क्या है। भाई, शब्दों को पिरोना, माला बना देना, यही छंद है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत बड़ी प्रतिभा शक्ति की आवश्यकता होती है। कहाँ पर कौन से शब्दों का प्रयोग करना, कहाँ कौन से अलंकार का प्रयोग करना और उनके साथ में शब्दों की सिमेट्री ऐसी बैठे कि कहीं व्याकरण से स्खलन न होने पाए। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें भी पूज्य माता जी ने इन छंदों का ज्ञान कराया और 50 साल पहले हमने उन्हें ये ग्रंथ रचते हुए हस्तिनापुर की धरती पर देखा। हस्तिनापुर के प्राचीन मंदिर में बैठ करके पूज्य माता जी ने इस स्तोत्र की, इस ग्रंथ की बहुत सुंदर रचना की है। कल हमने पुष्पदंतनाथ भगवान का यह पूरा स्तोत्र पढ़ा था, यानी कि YouTube चैनल के अंदर भारत गौरव गणनी ज्ञानमती चैनल में जब आप खोलेंगे कल्याण कल्पतरु स्तोत्र स्तुति नंबर चंदा प्रभु की, ऋषभ देव की, तो वो स्तुतियां खुल करके आपको आ जाएंगी और अच्छे से आराम से उसको सुनिए, कर्ण प्रिय लगेगा। उसकी क्लास की कौन से छंद को डिटेल करके पढ़ाया जा रहा है वह क्लास अलग है। और आपका ये रत्नत्रय महोत्सव जो चल रहा है, हर एक दिन का महोत्सव उसके अंदर डेट वाइज बराबर अपलोड किया जा रहा है। ये सारी प्रक्रिया इस रत्नत्रय महोत्सव के अंदर चल रही है। तो पुष्पदंतनाथ भगवान की स्तुति तो पूरी की पूरी पढ़ ली थी कल। अब हम प्रथम श्लोक के माध्यम से भगवान पुष्पदंतनाथ के जीवन पर चलते हैं, जहाँ जिसकी शुरुआत पूज्य माता ने शालिनी छंद से किया है। ये 11 अक्षरी छंद है, यानी 11 अक्षरी अनेक छंदों का प्रयोग पूज्य माता ने अपनी स्तुतियों में किया। पीछे जो हमने चंदा प्रभु भगवान की स्तुति पढ़ी उनमें सारे छंद 11 अक्षरी थे। छंद अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन अक्षर उसके अंदर 11 है और सबका प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग ही है। शालिनी छंद, कितनी शालीनता के साथ जिसको पढ़ा जाता है। जब तीर्थंकर भगवंतों का चरित्र अत्यंत सौम्य, शांतिप्रद, शालीन है तो उसको पढ़ने वाले की हृदय के अंदर भी शालीनता आती है, सौम्यता आती है, समता आती है। और फिर भगवान पुष्पदंतनाथ तो श्वेत वर्णी चंद्रमा के समान वर्ण वाले थे, तो उनकी स्तुति में कहती हैं पूज्य माता जी शालिनी छंद के माध्यम से, त्रैलोकीशः पुष्पदंतो मनीषा काकंदीपु जन्मतस्ते पवित्रा सुग्रीवस्त जन्मदाता बभूव
देवेन्द्राद्यैस्त्वं नुतः साधुभिश्च। सबसे पहले त्रैलोकेशः, हे पुष्पदंत भगवान, आप तीनों लोकों के ईश हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, तीनों लोकों के स्वामी बनकर के सिद्धशिला के टॉवर पर जाकर के, तीन लोक का टॉवर क्या है? सिद्धशिला, वहां जाके विराजमान होते हैं। कहीं की टॉवर पर खड़े होकर के जब वॉचिंग होती है तो पूरी सिटी की वॉचिंग हो जाती है। भगवान कैसे वॉचिंग कर रहे हैं? ज्ञान, केवल दर्शन के द्वारा तीनों लोकों के समस्त जीवों के भावों की परिणति को जानते हैं। जब उनका जन्म होता है तो स्वर्गों में तो हलचल मचती है, मध्यलोक में हलचल मचती है, लेकिन कुछ क्षण के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है। तो जब नरक का कोई सम्यक दृष्टि नारद की होता है, वह भी अपने कर्मों की परिणति को सोचता हुआ, चिंतन करता हुआ तीन लोक के ईश भगवान का ही स्मरण करता है। हे भगवान, जैसे आप कर्मों को काट कर तीन लोक के ईश स्वामी बन गए, ऐसे ही मुझे भी कभी कर्मों को काटने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ऐसे तीन लोक के ईश भगवान हैं, तीन लोक के स्वामी हैं। कौन? पुष्पदंतः, पुष्पदंतनाथ भगवान। महेश्वरा, महेशः, महाश्चासौ ईशः महेशः। महेश कौन? शंकर जी नहीं। महेश माने जो महान स्वामी हैं, किसी भी स्थिति में अपनी महानता को छोड़ने वाले नहीं है। छोटे बड़े सभी प्राणी उनकी शरण में जाकर उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं। ऐसे महेश गुण से विभूषित हैं, अर्थात तीनों लोकों के ईश हैं, महेश हैं। ऐसे पुष्पदंत नाथ भगवान ती जन्मतः काकंदी पवित्रा, ते माने आपके, जन्मतः माने जन्म से, आपकी जन्म से काकंदीपुरी, काकंदी नगरी पवित्र हो गई। ये काकंदी कहाँ है? गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में, देवरिया जिले के अंदर काकंदी नगरी। आज इस नगरी का बखान जब मैं कर रही हूँ इस स्तोत्र के माध्यम से, तो ऐसा लगता है कि ज्ञानमती माता जी की जन्म कुंडली में उस काकंदी नगरी के भी जीर्णोद्धार विकास का कार्य पहले से ही लिखा हुआ था। क्योंकि आज से लगभग 20 साल पहले गोरखपुर के लोग आए ज्ञानमती माता जी के पास, कि माता जी रोने लग गए। बोले गोरखपुर में उस काकंदी नगरी में जो वेदी में भगवान विराजमान थे, सब के सब चोरी चले गए। माता जी, काकंदी नगरी में अब कुछ नहीं है, सूनी पड़ी हुई है। एकदम सुन करके ज्ञानमती माता जी की आत्मा रोने लगती है और तुरंत उन्होंने अपने शिष्य रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को आदेश दिया, जाओ काकंदी को देखो, इनके आंसुओं को पोंछना है। काकंदी गए, देखते हैं तो वहां सून सपाट पड़ा है। तब विचार बनाया गया और वहां पर 9.25 फुट उत्तुंग पुष्पदंतनाथ भगवान की प्रतिमा ग्रेनाइट पाषाण की बना करके वहां विराजमान की गई। आर के जैन बीरा बिल्डर्स दिल्ली का परम सौभाग्य रहा। एक बार में जैसे स्वामी जी ने उनको कहा, उन्होंने कहा मैं बनाऊंगा, मैं ज्ञानमती माता की भावनाओं को साकार करूंगा, और वहां प्रतिमा विराजमान हुई। उस तीर्थ का पुनः विकसित स्वरूप सामने आया। अब तो वहां धर्मशाला भी बन गई, लोग जाते हैं और खूब आनंद लेते हैं। ऐसे विशाल भगवान जिनको कभी भी कोई चोर उठा नहीं सकता, ऐसी काकंदी नगरी वो जहां थी पहले वहीं आज है। हमने भले दर्शन नहीं किए, साक्षात में ज्ञानमती माता जी भी नहीं गई, लेकिन वहां का जीर्णोद्धार विकास इनकी प्रेरणा से हुआ और आज गोरखपुर के लोग और स्वामी जी को अध्यक्ष बना करके वहां का कार्यक्रम, वहां तीर्थ की व्यवस्था को संचालित करते हैं। उस चतुर्थ काल के अंदर भगवान पुष्पदंतनाथ ने उसी काकंदी नगरी में जन्म लिया। ये तो काल का ऐसा दोष आ गया कि उन नगरियों की उपेक्षा होने लग गई, लोग अलग अलग बड़े तीर्थों को बनाने लग गए और उन असली जन्मभूमियों को, असली कल्याणक भूमियों को भूल गए। खाली जन्मभूमि नहीं है,
चार कल्याणक से पवित्र वह काकंदी नगरी है और उसका विकास हुआ। आज सारे लोग प्रसन्न है। यही बात ज्ञानमती माता ने किया है कि उपेक्षित तीर्थों को ही आज विकसित स्वरूप प्रदान करके और स्वर्ग जैसा वातावरण धरती पर प्रस्तुत किया है। इस स्तुति में कहती है कि भगवान आपके जन्म से काकंदी नगरी पूह जाता, पवित्र हो गई। पूह माने पवित्र हो गई। और तज्जन्मदाता सुग्रीवा बभूव, आपको जन्म देने वाले यानी जनक, आपके पिता का नाम था सुग्रीव महाराज, वे आपके जन्मदाता हुए। और आपके जनक पिता सुग्रीव हैं। तम देवेंद्र साधवी नुतः, और आप देवेंद्रों के द्वारा पूज्य हुए। साधुगण आकर के आपकी सदैव पूजा करते रहे हैं, क्योंकि वहां पर भगवान का दीक्षा कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक भी हुआ, जहाँ गणधर देव भी आए। समस्त साधु वृंदों ने भी समोस शरण में पहला स्थान ग्रहण करके और भगवान पुष्पदंतनाथ की भक्ति की। इसलिए देवेंद्रों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, सबके द्वारा नमस्कृत है। आगे आगे इसके श्लोकों को और मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन इतना कहना है आज पुष्पदंतनाथ भगवान की स्तुति को पढ़ते हुए कि आप सब एक बार वहां भी जरूर जाना और दर्शन करना। सारी जन्मभूमियों के दर्शन कर लो। 24 भगवान की 16 जन्मभूमि, एक तीर्थों के जन्मभूमियों की यात्रा का पैकेज बनाओ। केवल 4-5 दिन के अंदर इन तीर्थों की यात्रा हो जाती है और जन्म सफल हो जाता है जन्मभूमियों के दर्शन से। ऐसे पुष्पदंतनाथ भगवान और उनकी जन्म नगरी काकंदी को बारंबार नमन करते हुए हम भगवान पुष्पदंत के चरित्र को आगे इसी तरह बढ़ाते चलेंगे। अब रत्नत्रय महोत्सव में प्रतिदिन के अनुसार पहले अब पूजन होगी, गुरुदेव को अर्घ चढ़ाया जाएगा,